नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट सॉल्यूशन में। क्या आप भी कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में जाने का सपना देख रहे हैं? तो आपके लिए एक शानदार मौका आया है। सोनी एंटरटेनमेंट और वेब्स 2025 मिलकर ला रहे हैं एक स्पेशल कंटेस्ट जिससे आप केबीसी में एंट्री पा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे रजिस्टर करना है, कौन कौन भाग ले सकते हैं और क्या जीत सकते हैं आप इस कंटेस्ट में, और आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि आप कौन बनेगा करोड़पति में आप डायरेक्टली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंटेस्ट का जिसका नाम है वेब्स 2025 स्पेशल एंट्री कौन बनेगा करोड़पति, और ये होने वाला है वेब्स 2025 यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल्स एंड इंटरटेनमेंट समिट के दौरान। अब बात आता है कि ये कब होगा और कहाँ होगा। तो दोस्तों, ये होने वाला है 1 मई 2025 और 4 मई 2025 के बीच जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। ध्यान दीजिए, यह कंटेस्ट सिर्फ ऑन ग्राउंड है, यानी आपको इवेंट में खुद जाना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑडिशन नहीं होगा, आपको फिजिकल वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा मुंबई में, तभी आप इस कंटेस्ट में भाग ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और ये इवेंट 1 मई 2025 से 4 मई 2025 तक चलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम भाग कैसे लें। तो भाग लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो सबमिट होने वाला है वेब्स 2025 स्पेशल एंट्री कौन बनेगा करोड़पति, आपको वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंट होना है और आपको केबीसी के स्पेशल कियोस्क बूथ पर जा कर के रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और आपकी शिक्षा और व्यवसाय, ये सारा कुछ आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। अब आते हैं, अगर हम फिजिकल प्रेजेंट हो चुके हैं तब आगे क्या करना होगा। तो आप केबीसी कियोस्क के रजिस्ट्रेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आपको जब खेल के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी, उसके बाद आप वो खेल खेल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस खेल के नियम, खेल का क्या रूल होने वाला है। तो आपने कौन बनेगा करोड़पति जैसे आप टीवी शो देखते हैं, उस शो में जिस तरह क्वेश्चन आते हैं, आप समझ लीजिए सेम उसी तरीके का केबीसी शो के जैसा ही सवाल आपके साथ आएगा। यानी जैसा केबीसी शो होता है बिल्कुल उसी के जैसा आपको खेलना होगा। ये एक केबीसी क्विज होगा। वहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि पॉइंट्स मिलेंगे। केबीसी में जिस तरह से 17 सवाल होते हैं उसी तरीके से यहाँ भी 17 सवाल और सभी सवालों के 4-4 ऑप्शंस होंगे। हर सवाल का अलग अलग पॉइंट है। इसका स्लैब आप स्क्रीन में देख सकते हैं। पहले सवाल के लिए 1000 से शुरू होता है और ये 17वें सवाल तक जाता है जिसका मूल्य है 7 करोड़ पॉइंट। एक बात आप फिर से समझ लें, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। आप इस गेम को खेलेंगे और जहाँ तक आप बढ़ते जाएंगे हर सवाल का जो पॉइंट होगा वो आपके खाते में ऐड होता चला जाएगा और ये इसी पॉइंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इस खेल को खेलते वक्त आपको 2 लाइफलाइन दिया जाएगा। आप इसका खेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला लाइफलाइन है 50-50 और दूसरा है फ्लिप द क्वेश्चन। 50-50 में क्या होता है, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं पता है और आप लाइफलाइन लेना चाहते हैं, अगर आपने 50-50 का लाइफलाइन लिया तो आपके 4 ऑप्शंस में से 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दिए जाएंगे और जो 2 ऑप्शंस बचते हैं आपको उनमें से एक का चुनाव करके आंसर देना होता है। ये होता है 50-50 लाइफलाइन। दूसरा लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन। अगर आप फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले क्वेश्चन को बदल करके एक नया फ्रेश क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खेल के नियम समझ गए होंगे। अगर मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं रिवॉर्ड की ओर। अगर आप ये खेल खेलेंगे तो आपको क्या मिलेगा। इस खेल में 2 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव आता है 3,20,000 पॉइंट के अंदर, जो कि है 10वां सवाल। अगर आप 10वें सवाल तक पहुंचते हैं, यानी आपने 10वें सवाल का सही जवाब दे दिया जो कि है 3,20,000 रुपये का, तो आप केबीसी के शूटिंग के दौरान ऑडियंस के तौर पे शामिल हो सकते हैं। आपको ऑडियंस के तौर पे बुलाया जाएगा इस सीज़न में। और दूसरा आता है
1 करोड़ या 7 करोड़, जो कि 16वां और 17वां सवाल होता है। 17वां सवाल अंतिम सवाल है। अगर आप 1 करोड़ और 7 करोड़ तक के पॉइंट तक पहुंच जाते हैं सही जवाब देते हुए, तो आपको सीधे केबीसी के ऑडिशन राउंड के लिए चुना जाएगा। आप डायरेक्ट ऑडिशन में शामिल हो सकते हैं। यानी अभी जो केबीसी का रजिस्ट्रेशन का दौर चल रहा है उसमें IVR कॉलिंग अगर आपको नहीं आई है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो भी आप उस गेम शो के थ्रू डायरेक्ट ऑडिशन राउंड में पहुंच जाएंगे और उसकी सूचना आपको ईमेल और IVR कॉल के माध्यम से दिया जाएगा, जहां पे ग्राउंड ऑडिशन में आप पर्सनल इंटरव्यू और वीडियो ऑडिशन दे सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि ग्राउंड ऑडिशन कैसे होने वाला है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में स्क्रीन में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा, उसे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस कंटेस्ट में कौन भाग ले सकते हैं? हर भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र को कंप्लीट कर चुके हैं वो भाग ले सकते हैं इस कंटेस्ट में, लेकिन सोनी कंपनी के कर्मचारी और उनके परिवार वाले भाग नहीं ले सकते हैं। और कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि इस कंटेस्ट में कोई भी एंट्री फीस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो वो फ्रॉड है। आप इसकी सूचना पुलिस में दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको यह और ध्यान रखना है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसका ये मतलब नहीं कि आप केबीसी के लिए पक्के चुने गए हैं। आपको खेल के दौरान पूरा खेल के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और जैसा मैंने बताया कि आपको 3,20,000 का पड़ाव को पार करना होगा, तभी आप ऑडियंस हो सकते हैं। और अगर आप 1 करोड़ या 7 करोड़ वाले क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, यानी उसका सही जवाब देते हैं, तभी आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए चुना जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस वेब्स 2025 केबीसी स्पेशल कंटेस्ट में भाग लेने का। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो ये मौका अपने हाथ से जाने मत दें। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।